कोडरमा लोकसभा के बगोदर इलाके में जमीन अधिग्रहण का उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण स्थानीय लोगों में गुस्सा है। हमने उन लोगों से बात की, सुनिए वो क्या कहते हैं। गेल कंपनी की जो है उसकी पाइप है, यहाँ से गैस पाइपलाइन गुजरने वाली है, जो हम लोगों को बोला गया है यहाँ पे हमारी ज़मीन के नीचे से क्रॉस करेगी। यहाँ पे जो गरीब लोगों को ज़मीन गया है उसके पक्ष में कोई है ही नहीं, क्योंकि जो भी यहाँ पे जो बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स वाले लोग हैं सभी को पहले से पैसा दे चुका गया, ठीक है, ताकि वो यहाँ देखने तक नहीं आए। और हम लोगों ने जब मना किया तो हम लोग को प्रेशर बनाया गया था। कुछ लोग बोले थे कि क्यों ऐसा कर रहा है, किसी के प्रेशर में आके झूठ में कुछ कर देगा, केस वगैरह, ये गवर्नमेंट की कंपनी है आई है, वो तो तुमसे ज़मीन लेगी। मान लो तुम नहीं दोगे, बगल वाला ले लेता है, उस पैड वाला दे देगा, तो तुमको तो ज़बरदस्ती देना पड़ेगा। उसमें फिर हाथ पाँव जोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसके लिए फिर हम लोगों ने कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोगों ने बस इतना किया कि हाँ, हमारी ज़मीन में तुम नहीं गिरा सकते हो। यहाँ ज़मीन तो बराबर किया था, ये हमारे बताने से पहले कर दिया था, ठीक है। लेकिन जब हम लोगों को पता चला तो हम लोग ऑब्जेक्ट किया, उसके बाद बोला कि नहीं, यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे काम रुकवाए थे हम लोग इतना दूर तक। अगर नहीं रोके तो काम कर भी दिया रहता, ये लोग काम कंप्लीट कर चुका होता अभी तक, लेकिन हम लोगों ने जब मना किया तो वो चले गए। हमारा मांग था सर, जानते हैं, सिंपल सी बात है कि जो गवर्नमेंट दे रही है, हमारा जो नेशनल हाईवे में जो ज़मीन का जो रेट है, जो गवर्नमेंट रेट लगाई उसका 4 गुना मिल रहा है, यानी 4 टाइम्स। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 1/4 ही मिल रहा है। जैसे कि हमारा अगर 100 रुपये का अगर ज़मीन है तो उसका 40 रुपये मिल रही है हमको। अभी NH वाला ले लिया तो उसमें हम लोग को कोई हक नहीं बनता, ठीक है। आप इसमें बोलिए कम पैसे में, बोले कल रह के खेती करने लिख देंगे, उसके बाद कुछ दिन के बाद 2 साल 3 साल के बाद बोलिए कि ये तो ज़मीन तो पहले खरीद के हम लोग ले चुके हैं, ये खेती करने भी नहीं देंगे। ये तो हो सकता है, बोले सरकार के तो हम लोग पहले साइन कर चुके हैं, इसमें धोइए पूरा खत्म हो गया ये कहानी। आप पूरा ज़मीन तो खेती आप कर सकते हैं, तो ये जब खेती करने के लिए देंगे जब तो समझेंगे कि दे रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं किया ये दे देंगे। कैसे माने, किस आधार पर माने उनका बात? ये तो समझा बुझा के जाते हैं, हम लोग को समझा, हम लोग मना करते हैं कि भाई साहब आप लोग ऐसा काम मत कीजिए, जो कि हम लोग को गलत शब्द बोलना पड़े। गेल कंपनी के द्वारा एक गैस पाइपलाइन का कनेक्शन का कार्य किया जा रहा है हमारे क्षेत्र में बगोदर में। तो जो ये कार्य किया जा रहा है, यहाँ के रैयतों को न किसी प्रकार से विज्ञापन के माध्यम से और न ही किसी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इसका मापदंड कितना है, कितना गैस का हम चौड़ीकरण ज़मीन अधिग्रहण करेंगे और इसके जो अधिग्रहण का मुआवजा राशि क्या देंगे, ये कृषक को किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं है। हम लोगों ने इसके गैस लाइन पाइपलाइन के आदमी यहाँ करके किसी पदाधिकारी रैयतों के साथ बातचीत करती है। वो क्या है कि गैस लाइन जो काम कर रही है, रैयतों से किसी से बातचीत करके धमकी दे करके यही कहते हैं कि आप अपना काम करा लीजिए, नहीं तो हम काम करके निकल जाएंगे, आपको पैसा नहीं प्राप्त होगा। इस तरह से डर से लोगों को भयभीत करके कृषकों के साथ यह गैस लाइन पाइपलाइन जो है, जो गेल कंपनी ये कार्य कर रही है और लोगों को भयभीत करा रहा है। यहाँ का मांग रैयतों का यही है कि जस्ट इससे 50 फीट 100 फीट की दूरी में NH का क्रॉसिंग हुआ है, जो कि रजिस्ट्री रेट का 4 गुना के दर से दिया गया है, और यहाँ पर जो है 40% का बात बोला जा रहा है, जो कि सेटिस्फाई किसी को नहीं है, कोई लिखित नहीं है। मेरी ज़मीन में मेरे बताए बिना काम स्टार्ट कर दिया है। जब हम लोग पूछने गए तो बोलता है कि हाँ, ये काम स्टार्ट रहेगा और आपको पैसा लगभग जब आधा काम हो जाएगा तभी आपको पैसा मिलेगा, इससे पहले पैसा आपको नहीं मिलेगा। पैसा तो बोला 40% देगा, और हम लोग का मांग है कि जो NH जो ज़मीन लिया है, जितना वैल्यू वो हमको दिया है उतना वैल्यू आप हमको दीजिए। तो बोलता है नहीं, ये इसका रूल अलग है, ये आपको इसमें आप खेती कर सकते हो, इसमें बाद में आप कुछ भी कर सकते हो, ब्लॉक से NOC लेके आप कुछ भी बना सकते हो। लेकिन हम लोग को ऐसा फिर बाद में क्या, बाद में वो देगा नहीं देगा उसके ऊपर डिपेंड है ना। वो हम लोग से सारा कागज़ साइन करवा रहा, वो ज़मीन हम लोग से पूरी तरह से ले रहा अपने अंडर में। ऐसा नहीं कि मेरे अंडर में, वो उसकी ज़मीन हो जाएगी। हम लोग से साइन करवा लिया, उसके बाद वो सारा ज़मीन उसकी है, उसके हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। वो बोल रहे कि आप कीजिए चाहे नहीं कीजिए, आपकी ज़मीन तो जाएगी ही जाएगी। आप नहीं दीजिएगा बगल वाला दे देगा, आप नहीं दीजिएगा तो कैसे नहीं दीजिएगा। 16 बात हो गया, और बहुत जगह काम भी स्टार्ट हो गया, तो कुछ कर भी नहीं सक रहे हम लोग। किसके पास जाए, हम लोग कोई सुनने वाला नहीं है। ये अभी तो एग्रीकल्चर लैंड था, लेकिन जैसे ही अभी रोड पास हुआ तो वो तो अब कमर्शियल का वैल्यू मिलना चाहिए, जबकि वो दे नहीं रहा। अभी पूरी तरह से कमर्शियल हो जाएगी वो ज़मीन। जैसे ही वहाँ से NH पास होगा ना, वो ज़मीन का वैल्यू अभी 10 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन ये वैल्यू तो हमको पहले से भी 1/4 दे रहा। नहीं मिलेगा तो अपील करेंगे, नहीं इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मेरे बस की बात नहीं है। सरकार बोलता है कि ये सरकारी कंपनी, ये तो होगा ही होगा। एक तरह से समझिए जबरन लिया जा रहा है।
हम लोग को थोड़ा सा ज़मीन है सर, वो उसमें कोई सामान मतलब घर बनाना चाहें या कुछ कुआं वुआं कुछ नहीं बनता, बनाने देता। मान लीजिए कि हम कहाँ पर रहे हैं, हम लोग तो बोरा ढोने वाला आदमी, खटेंगे तो खाएंगे, नहीं खटेंगे नहीं खाएंगे, और उतना ही ज़मीन हम लोग का, यही का नाम मेरा। अब उसी समझ लीजिए बढ़ा के कुछ दे हम लोग को, मतलब कि 4 लाख रुपये नहीं दे, आगे दे रहा ज़्यादा, हम लोग को दे रहा कम। Worried about election results? Don't worry. India has had 10 governments, 6 of which have been coalitions, and stock markets have risen. Elections don't matter. Log on to quantumamc.com to know more. Quantum Mutual Fund. Investor first. Hamesha. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read all scheme-related documents carefully.